राम राम जी। आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट जनरल कंपार्टमेंट के बारे में। जनरल कंपार्टमेंट में घुसते ही आपको नीचे लेटा हुआ एक भिखारी या तो फिर एक पैसेंजर दिखाई देगा। और वो इतना कंफर्ट होके नीचे सोता हुआ दिखाई देगा कि उसे देखकर अमीर आदमी भी रोने लगेगा कि भाई 2-4 लाख का तो मेरे घर में बेड पड़ा, पर फिर भी इतना आराम तो मैं सो नहीं पाता। इतनी चैन की नींद, वो भी ट्रेन में, बाथरूम के सामने। ये भगवान क्या जुल्म है। और उस अमीर आदमी को लालच भी आ जाएगा कि स्टेशन आने से पहले अपनी नींद पूरी कर लूं। अच्छा, जब जनरल कंपार्टमेंट में आदमी सीट ढूंढता है तो भाई पहली बात तो सीट मिलेगी नहीं। और अगर कहीं सीट पे थोड़ी बहुत जगह बच भी रही हो तो फिर जो उस सीट पे आदमी बैठा हुआ है वो अपने ये जो अपने जो चुत्तड़ है इतने इतने चौड़े करके बैठ जाएगा कि भाई सीट नहीं है, सामने बैठ जा, अरे अग्गा को देख ले। बहुत जगह है। हाँ, बहुत जगह है। अरे बहुत जगह है। नहीं जगह। अगर आपको सीट मिल भी गई तो भाई जो ऊपर वाली सीट पे जो बड़े भैया बैठे हैं ना, वो आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप खुद अपनी सीट छोड़कर वहां से भाग जाओगे। जैसे कि फोन में हाई वॉल्यूम करके गाने सुनेगा तो आप सर दर्द से परेशान, या फिर अपने अपने जो उसके जूते हैं या चप्पल है वो स्लिप होकर आपके सर पे गिर गए तो आप तब भी परेशान। या फिर वो अपने जूते फैन पे रखेगा और जो जूते पे गू गोबर मिट्टी जो भी लगी हुई है वो वो पूरा मिक्सचर बनकर हवा में आपके मुंह पे आपके मुंह पे गिरेगा। भाई सीट ढूंढने की परेशानी छोड़ो, बैठने की परेशानी छोड़ो। मान लो कि आपने सिर्फ ट्रेन में कदम रखा और ट्रेन में इतनी भीड़ है कि आप सेफली दूसरी सीट के पास जाकर खड़े भी नहीं हो सकते। आपको डोर के पास ही खड़ा होना पड़ेगा। डोर पे अगर खड़े हो भी गए तो आपको डोर पे 15, 16, 17, 18 साल के छपरी मिलेंगे जो गाना गाते हुए, चिल्लाते हुए, या फिर विमल पान मसाला गुटखा अंबर खाते हुए पिचकारी मारते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप परेशान होकर कुछ कर भी नहीं सकते। अब अगर आप डोर से एक कदम भी रखना चाहोगे, आप वहां रख नहीं सकते। क्यों? अंकल, चाचा, मामा, फूफा सारे के सारे या तो बैठे हुए हैं या तो फिर लेटे हुए हैं। अगर आप ट्रेन के दोनों दरवाजों से हटकर बीच में अगर खड़े हो जाओगे ना तो आप उस पूरी ट्रेन के लिए तौलिया बन जाओगे, टवल। क्योंकि जो भी बाथरूम में जाएगा वो ना तो मुंह धोएगा, ना तो वो हाथ धोएगा, ना ही वो गांड धोएगा। और वो बाथरूम में से निकलते ही आपका हाथ इस तरह पकड़ेगा कि जैसे कि उसका बैलेंस रुक नहीं रहा हो। और हाथ पकड़ने के बहाने ये जो गंदे हाथ है आपको यहाँ से पकड़ के इस तरह पहुंच कर चला जाएगा। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया हूँ। और अब आते हैं ट्रेन में टैक्स कलेक्ट करने वाले। और वो टैक्स सिर्फ हम मर्द समाज को भरना पड़ता है। भाई टॉपिक डाइवर्ट करने में ही भलाई है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद है। मैं और किसी की बददुआ लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। सॉरी। भाई मुझे माफ कर दो। अब ट्रेन में अचानक से लोगों के चेहरे बदलते हुए दिखाई देंगे। एक्सप्रेशन जो है इनके इस तरह हो जाएंगे कि जैसे कि ट्रेन में इतना बड़ा सांप देख लिया हो, या फिर कोई राक्षस देख लिया हो, या फिर भूत प्रेत देख लिया हो, या फिर कुछ लोग इशारे करते हुए दिखाई देंगे, या फिर कुछ लोग एक कंपार्टमेंट में से दूसरे कंपार्टमेंट में भागते हुए दिखाई देंगे। और इतना आप ये सारे सिचुएशन समझने की कोशिश करोगे, इतने में तो टीटीई आपके सामने खड़ा मिलेगा। हाँ भाई, टिकट दिखाइए। अच्छा, अगर लोकल ट्रेन हो तो आपको एक ऐसा आदमी दिखाई देगा जिसके पास टिकट तो है नहीं, लेकिन वो टीटीई के साथ बहस करेगा। हाँ, 800 रुपये का फैन। अरे 800 रुपये का फैन क्यों भरू ना, लेता हो 150 रुपये ले ले, वरना चलती रेल में तो कूद जम्मा। 150 रुपया देगा। अब आते हैं ठंडा गरम बेचने वाले। चाय चाय चाय, गरम चाय, 10 रुपए की चाय, चाय ठंडी हो तो पैसे वापस, समोसे, आलू समोसे।
वहीं पे आपको एक साफ सुथरा आदमी दिखाई देगा जो कहेगा कि भाई साहब ये समोसे मत खरीदो, ये समोसे पिछले स्टेशन पर नीचे गिर गए थे, मैंने ही उठाकर इसके टोकरे में डाले थे। और ये जो पानी की बोतल बेच रहे हैं ना, ये पानी की बोतल रेल की पटरियों पे से उठाकर गंदा पानी गंदा पानी डालकर भर देते हैं। अच्छा, जो ये आदमी साफ सफाई के बारे में बात कर रहा था ना, ये आदमी ट्रेन के बाथरूम के अंदर जाके एक तो पौवा भी मारेगा, पौवा मारने के बाद में ट्रेन के बाथरूम के अंदर ही नमकीन खाकर मुंह पोंछता हुआ दिखाई देगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब किसी को जोर से लगी हो तो पहले तो देखेगा कि ये भी बाथरूम बंद पड़ा, तो ये भी बाथरूम बंद पड़ा, ये भी बंद है तो फिर ये भी बंद है। अगर उसके किस्मत का दरवाजा खुल भी गया तो दरवाजा खुलते ही बहुत नीच आदमी। भाई मान लो कि आप विंडो सीट पे बैठे हो, तो कोई अंकल आके आपसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ तक जाओगे। अगर आपने किसी दूर स्टेशन के नाम ले दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर 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 आपने अगले स्टेशन का नाम बता दिया तो फिर अंकल जो है, ठीक है बेटा आप उतरते ही मैं इस सीट पे बैठ जाऊंगा, इतना कहते ही आपका जो ये हिस्सा है इस पे इस पे इस पे इस पे इतना सहारा लेके खड़े हो जाएंगे कि आपको उसके क्या बताऊं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको उस अंकल के इस हिस्से पे उसके चुत्तड़ महसूस करने पड़ेंगे। हाँ, पूरे ट्रेन में आपका शरीर का जो हिस्सा है सिर्फ यही है जो पूरे ट्रेन में शिकार होने वाला है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अच्छा, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली होती है, जब मतलब स्लोली जाती है ना, तब आपको कोई 2 या 4 छपरी लौंडे दिखाई देंगे जो कि चलती ट्रेन में से कूदते हुए दिखाई देंगे। तो उनसे अलग जो हमारे अंकल समाज है, अंकल समाज इतने जोश में जैसे कि कोई इनके अंदर अमिताभ बच्चन घुस गए हो या फिर कोई दूसरे हीरो घुस गए हो, चलती ट्रेन में से कूदेंगे भी और भागेंगे भी। ये अंकल समाज वही है जो डोर पे जब कोई छपरी खड़े होते हैं तो उनके पास जाकर अपना चौथ ज्ञान सारा पेलते हैं। तो वीडियो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया चला गया।